हाँ चैट बॉक्स तो ओपन है, करो। अभी लिख सकते हो बेटा, लिखो। अच्छा, इसका सेकंड सोल्यूशन क्या हो सकता है? सेकंड सोल्यूशन ये हो सकता है, अब की बार इसी फंक्शन में आप लेट कर लो cos x को t, तो dy dx of cos x is equal to dt by dx, so this becomes minus of sin x dx is equal to dt, यानी sin x dx को आप माइनस dt लिखोगे, तो इंटीग्रेशन हो गया आपके पास cos x की जगह t और sin x dx की जगह माइनस dt, तो माइनस साइन बाहर आ गया, तो योर आंसर विल बी माइनस ऑफ t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, या फिर आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस c। तो देख रहे हो आप, दो डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। Yes, sir. रसकीरत क्लियर है बेटा ये वाला पार्ट? Yes, sir. अभी वो प्रॉब्लम दूर हो गई, क्या पूछ रहे थे आप? सर कि आपने cos x dx को dt कंसिडर किया। अच्छा, cos x dx को dt क्यों कंसिडर किया था, ये हमने सॉल्व किया ना बेटा। देखो, फंक्शन हमारा एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। जब मैं इसको लेट कर रहा हूं t, तो ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा था? t cos x dx। तो एक ही सिंगल वेरिएबल में फंक्शन बनाने के लिए cos x dx को भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। Okay, sir. ऐसे ही देखो, यहाँ पर हमने cos x को t लेट करा था, तो हमारा sin x dx बच जाता था, तो उसको भी हमें dt में लेट करना पड़ता, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करेंगे, देखो एक सिंपल क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx कैसे करोगे? फिर से बेटा, tan x को आप क्या लिख सकते हो? sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। अब अगेन ध्यान से देखो, sin x का डेरिवेटिव cos x यहां पर प्रेजेंट है, और cos x का डेरिवेटिव sin x भी प्रेजेंट है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अब फिर से अगर, अच्छा मैं दो तरीके से करके दिखाता हूं, एक तरीका वो जिससे कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और एक तरीका वो जिससे क्वेश्चन ठीक होगा। यानी वो तरीका जिससे क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, वो समझो क्या है। अगर आप यहां sin x को t लेट कर लेते हो, ध्यान से देखना, अगर आपने sin x को t लेट करा, लेट sin x इज इक्वल टू t, तो बेटा cos x इज इक्वल टू dt बाई dx होगा डेरिवेटिव लेने के बाद, सो दिस बिकम्स cos x dx इज इक्वल टू dt, है ना? Yes, sir. लेकिन यहाँ cos x dx तो प्रेजेंट है ही नहीं, cos x तो कहां प्रेजेंट है? डिनोमिनेटर में। तो यानी इससे आगे सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो आपको किसको लेट करना है? डिनोमिनेटर को लेट करना है। जब भी कभी आपके पास फंक्शन डिवीजन में प्रेजेंट हो, तो आप किसको लेट करोगे? डिनोमिनेटर को लेट करोगे। तो करो, डिनोमिनेटर को लेट करो, यहां से पुट cos x इज इक्वल टू t, तो बेटा d बाई dx ऑफ cos x इज इक्वल टू dt बाई dx, यानी माइनस ऑफ sin x dx इज इक्वल टू dt, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं sin x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। सिंपल हो गया। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाया, cos x की जगह क्या लेट करा? t, लेकिन sin x dx किसके बराबर हो गया? माइनस dt के बराबर, सो हमारा आंसर हो गया माइनस ऑफ log t।
प्लस सी, यानी माइनस ऑफ लॉग cos x प्लस सी। ठीक है, ओके सर। सर लॉग कैसे? देखो डेरिवेटिव का फॉर्मूला किया था बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स किसके बराबर था? 1 x के बराबर था। तो यहीं से हम ऐसा लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू 1/x dx अपॉन डी, और इस 1/d की जगह क्या लगा सकता हूं? इंटीग्रेशन। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन हमेशा क्या आएगा? log x आएगा। ठीक है, बेटा क्लियर हुआ ये रसीरत? यस सर ये वाला फिर से समझा दो। ठीक है, देखो ये बताओ बेटा, डेरिवेटिव याद करो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स किसके इक्वल था? 1/x। तो मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, log x इज इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स अपॉन डी, लिख सकता हूं बेटा। यस सर। और 1/d क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो 1/x dx log x होगा। अब यहां आ जाओ, हमने cos x को t पुट करा, यानी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, और ऊपर वाला हमेशा डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो जब मैंने cos x को t लेट करा, तो d by dx जब लिया cos x का, तो दिस बिकम्स dt by dx। तो dt की वैल्यू आ गई sin x dx माइनस साइन के साथ। तो sin x dx को क्या लिख सकते हैं? माइनस dt। तो बेटा मैंने sin x dx की जगह तो लिख दिया माइनस dt, और cos x की जगह लिख दिया t। सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ log of t। क्यों? क्योंकि 1/t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dt क्या होगा? log t होगा। तो आंसर आ गया माइनस ऑफ log of cos x प्लस c। मिस्टेक क्लियर हुआ? यस सर। सना क्लियर है बेटा? यस सर। वंश, वंश क्लियर हुआ? कुणाल यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। अथर यस सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज के ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस और देखो, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप। एक, मैंने फिर से बोला कि अभी जो हम टाइप कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन में, वो क्या है? जहां पर नीचे तो होगा आपके पास फंक्शन, और ऊपर क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इनटू dx। तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? तो हम लेट करेंगे डिनोमिनेटर को, फंक्शन को लेट करेंगे, ठीक है, कुछ वेरिएबल से, t से, और फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इनटू dx को हम क्या लेट कर लेंगे? dt लेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन 2ax प्लस b dx। ध्यान से देखें, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है ना? यस सर। तो फिर से ऐसे वाले फंक्शन को डायरेक्टली आप लिख सकते हो log ऑफ दिस, लेकिन प्रूव करके अगर दिखाना हो तो पुट करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, d बाई dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू dt बाई dx। तो बेटा dt इज इक्वल टू dx इंटू 2ax प्लस b हो गया, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dt बाई टी। So log of t plus p. So your final answer is log of ax square plus bx
सब्स्टिट्यूशन क्लियर है बेटा? सर आपने लॉग अपॉन वो वैल्यू लिखी है ना? लॉग अपॉन नहीं बेटा, लॉग ये ब्रैकेट है, ओके। ये ब्रैकेट्स होते हैं बेटा। लॉग के साथ जनरली ये वाले ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं, लॉग के साथ ये वाले ब्रैकेट्स भी नहीं लगाते हैं, लॉग के साथ हमेशा दो स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं, ठीक है? जैसे कि मॉड होता है ना मैथ्स में, मॉड, यस सर। तो वो दो स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं, ठीक है? ओके सर। तो सब्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कर लेंगे? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि बाय पार्ट्स से रिलेटेड है, या छोड़ो बाय पार्ट्स रहने ही दो, ठीक है? ज्यादा मुश्किल लगेगा तुम्हें, हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, छोड़ दो। सब्स्टिट्यूशन तक का पार्ट आता, या करा दूं बाय पार्ट्स भी? जैसे आप बोलो, बोलो बाय पार्ट्स कराना है या सब्स्टिट्यूशन तक सफिशिएंट है? बोलो बेटा, रिप्लाई तो करा करो। अगर इम्पोर्टेंट है तो करा दो। अगर इंपॉर्टेंट है तो करा दूं? चलो कर ही दो, एक आधी चीज एक्स्ट्रा करने से कोई नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। अच्छा देखो, नेक्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वो, अगर हमारे पास दो फंक्शंस दे रखे हो और दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, ठीक है? यानी दो फंक्शंस दे रखे हैं और दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है, लेकिन ये जो दोनों फंक्शंस हैं, इन दोनों फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है ये होना कैसा चाहिए? ये दोनों डिफरेंट फंक्शंस होने चाहिए, ये लाइक फंक्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है? अब जब मैं कह रहा हूं डिफरेंट फंक्शंस होने चाहिए तो उसका मतलब क्या है? मैंने कल आपको बताया था कि फंक्शन कितने तरह के होते हैं, 5, उससे पहले बताया था। और वो 5 फंक्शंस कौन से होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसको? आई लेट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? I का मतलब इनवर्स, L का मतलब लॉग, A अरिथमेटिक, T ट्रिग्नोमेट्रिक और E एक्सपोनेंशियल। ये जो ऑर्डर है, we have to follow this order in this case. I यानी फर्स्ट प्लेस पर है, L सेकंड प्लेस पर है, अरिथमेटिक थर्ड प्लेस पर है, ये फोर्थ पर और ये फिफ्थ पर। तो जो फंक्शन होता है, अगर ये मेरा फर्स्ट है और ये मेरा सेकंड, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहता है सॉल्यूशन है ये डायरेक्ट, ठीक है? ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कहता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसका एक सॉल्यूशन करके देखते हैं, एक आंसर करके देखते हैं, मतलब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको सॉल्यूशन यही वाला फॉलो करना है, ठीक है? अब ध्यान से देखना। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx, कहता है इसका इंटीग्रेशन करके बताओ। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन किसको मानूं, log x को कि x को? उसके लिए वापस जाएंगे आई लेट की तरफ।
x मेरा अरिथमेटिक फंक्शन है और log मेरा लॉगरिदमिक फंक्शन। अब लॉगरिदमिक और अरिथमेटिक में से पहले कौन सा आता है? log आ रहा है, तो log को हम मानेंगे अपना फर्स्ट फंक्शन, x को मानेंगे अपना सेकंड फंक्शन और इसमें पुट कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या था? log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ब्रैकेट स्टार्ट d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या था? log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसको सॉल्व कर लो। log x का तो कांस्टेंट है एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 2 माइनस होल इंटीग्रल d by dx ऑफ log x क्या होता है? 1 by x, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हुआ? x स्क्वायर बाय 2 इनटू dx, x से x कट गया तो आंसर आ गया बेटा log x इनटू x स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ x बाय 2। अब x बाय 2 को आप फिर से करेंगे तो 1 बाय 2 तो बाहर आ गया और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा x स्क्वायर बाय 4 प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब यहां से आपको देखने में लग रहा होगा कि बाय पार्ट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लग रहा है? यस Yes, sir. अब वो कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपको ये वाला सॉल्यूशन अभी याद नहीं है। अगर ये सॉल्यूशन याद हो तो ये आसान हो जाएगा। तो एक काम करें, हमने इसको टच तो कर लिया, ठीक है, जस्ट आप इसको यहीं तक रखें, ठीक। वी विल नॉट डू क्वेश्चंस ऑन बाय पार्ट्स, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट इज। और बाय पार्ट्स अगर कहीं बहुत ज्यादा यूज होगा तो तब तक आपका हाथ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में वैसे भी बहुत साफ हो चुका होगा, तब हम लोग बाय पार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। अभी बहुत जरूरत नहीं है बाय पार्ट्स की। इफ यू स्टिल फील कि भाई हमें क्वेश्चंस करने चाहिए, देन यू कैन टेल मी, मैं और क्वेश्चंस करा देता हूं। अदरवाइज जस्ट फॉर 2 मिनट्स आप इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ध्यान से पढ़ो और देखो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट मुझे जल्दी से बताओ सो दैट मैं वो क्लियर कर सकूं। So last point, x square upon 4 plus c के साथ। अच्छा देखो जरा बेटा, इस वाले स्टेप से अगर मैं आगे चलता तो log x तो अपनी जगह था, x स्क्वायर बाय 2 भी अपनी जगह था, माइनस जब आपने इसको सॉल्व करा था तो ये अंदर क्या बच गया था? x बाय 2 dx बच गया था ना? Yes, sir. हाँ, तो 1 बाय 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो x का डेरिवेटिव, x का इंटीग्रल क्या होता है? x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, Yes, sir. so this becomes x square by 4। Okay, sir. फिर भी सभी बच्चे 2 मिनट लगाएं और 2 मिनट लगा के बेटा इसको ध्यान से देखें सॉल्यूशन को, और फिर भी कोई दिक्कत है तो वो मुझे बताएं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये याद रखना जरूरी है, अगर आपने नंबरिंग ठीक करी, यानी कि आपने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का ठीक से जुडिशियसली आपने इसका चुनाव करा और इस फॉर्मूले में पुट करा, देन यू विल हैव द डायरेक्ट आंसर। बहुत इजी हो जाता है। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइलेट याद रखना जरूरी है, ठीक है। अगर मान लो यहां लिखा होता इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx, तो sin x आपका कौन सा फंक्शन होता? सेकंड। x कौन सा फंक्शन होता? फर्स्ट। क्यों? देखो, अरिथमेटिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन आपका थर्ड है और ट्रिग्नोमेट्री को कौन सा पॉइंट असाइंड है? फोर्थ। तो पहले कौन सा आ रहा है? x आ रहा है, अरिथमेटिक फंक्शन आ रहा है ना? Yes, sir. मिष्टी आप कुछ कह रहे थे? सर आवाज नहीं आ रही बेटा। अच्छा, इसका सॉल्यूशन लिख के दिखाना, इसके रिस्पेक्ट में फटाफट से लिख के दिखाओ।
फर्स्ट फंक्शन आपका x होगा, सेकंड फंक्शन होगा इंटीग्रल ऑफ sin x dx माइनस होल इंटीग्रल d by dx लेना पड़ेगा x का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। तो x इंटू sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos x माइनस d by dx of x is 1 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos x। तो x इंटू माइनस cos x प्लस ऑफ sin x प्लस 3। आंसर आ गया 3 स्टेप्स के अंदर। ठीक है बेटा, सर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, करो। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ex dx, जल्दी करो। सर आईलेट का फुल फॉर्म क्या था? आइलेट की फुल फॉर्म थी बेटा, आई होता है इनवर्स फंक्शन, एल होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए यानी आपका अरिथमेटिक फंक्शन, टी यानी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई यानी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर क्लियरली ex सबसे लास्ट में है, तो ये सेकंड फंक्शन होगा, x आपका फर्स्ट फंक्शन। तो x इंटू इंटीग्रल ऑफ ex dx माइनस ऑफ dy dx ऑफ x इंटू इंटीग्रल ऑफ ex dx इंटू dx। फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया सब कुछ, तो x ex माइनस ऑफ e रेज़ टू द पावर x प्लस c। आगे फाइनल आंसर। यस सर। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। और यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के भी कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस अल्टीमेटली कर ही लिए। ठीक है, तो अब जैसे जैसे बीच बीच में इंटीग्रेशन आता जाएगा तो उसको हम लोग समझते जाएंगे, बट फिर भी एक वर्कशीट डालूंगा आज मैं आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस की, तो आप वो वर्कशीट सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्लास खत्म होने से पहले मैंने ये बोला था कि आपको कुछ नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी। ये हमने जो भी कुछ किया बेटा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये कैसे कैसे हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से। अच्छा, हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया जाए तो मुझे वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं बेटा तो मुझे क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में हमें यूज करना है सभी जगह पर। ठीक, सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे वेलोसिटी मिलती है, और मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। ये हमारा रूल होता है कि कैसे ट्रांजिशन होगा डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, अब यहां पर हम लिखते कैसे हैं, एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं। देखो, एक्सेलरेशन को लिखा जाता है एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और मैंने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt या डेल्टा v बाय डेल्टा t। अगर ये जीरो को अप्रोच करता है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं,
dv by dt, यानी differentiation of velocity gives acceleration. ठीक है, ठीक है बेटा। Okay, sir. और ऐसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होती है आपकी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यानी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, dx बाय dt, ठीक है, या किसी किसी केस में ds बाय dt, ठीक है। तो velocity is the differentiation of displacement या position. Velocity is the differentiation of या derivative of displacement. ठीक है, क्लियर है बेटा ये बातें। Yes, sir. आज वाली क्लास से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट है तो बेटा पूछो। संस्कृति कोई डाउट है? नो सर। वंश कोई डाउट है बेटा? No, sir. अनुभव, No, sir. मिष्टी, नो सर। रसकीरत, सना, No, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बेटा बात करेंगे वेक्टर्स यानी काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक वो भेजूंगा आपके पास इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस की एक शीट, तो आप सभी लोग उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। Yes, sir. चलो Okay, बेटा sir. यहीं तक रखते हैं। हाँ बेटा, Sir, हाँ एक क्वेश्चन मिला था मेरे को जब मैं स्टार्ट करी थी, एक बार आप हाँ, सॉल्व बोलो कर दोगे? बोलो बोलो। सर, इंटीग्रल निकालना है tan की पावर 5x और sec की पावर 3x dx। अच्छा एक मिनट, इंटीग्रल निकालना है tan की पावर 5x और secant की पावर 3x dx। Yes, sir. अच्छा ओके, बेटा ये पक्का 5 है? हाँ सर। ध्यान से देखो, ये 4 तो नहीं है, नहीं। क्योंकि ये 4 होना चाहिए। हाँ सर, एक कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसने ये दिया था क्वेश्चन, तो उसके बाद उसने बाद में उसको अलग करके 4 किया था ताकि tan बाहर निकाल दिया था। tan बाहर नहीं निकलेगा, ये अगर tan 4x हो जाएगा तब सॉल्व हो जाता है। तब हम इसको ऐसा कर सकते हैं, आप tan x को अलग लिख लें और इसको लिख दें tan क्यूब x secant क्यूब x dx, ऐसे करके। ठीक है। अगर tan की पावर 5 ही दे रखा है तो Yes, इशू sir. और है, tan की पावर 5 दे रखा है तो फिर बेटा मैं इसको ऐसा करूं, tan स्क्वायर x और ये हो जाएगा into secant square x into tan की पावर 2x dx। अगर ये tan की पावर 5 है तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको, ठीक है। जी सर।
अभी देता हूँ सॉल्व करके थोड़ी देर। Bye, sir. बाय बेटा।